मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। माने सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग है पुनर्निर्माण, माने दोबारा से बनाना। आप सभी जानते हैं, क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एक अनुबंध है बिटवीन ऑल पार्टनर्स, जिसमें कि जो पार्टनर्स हैं वो एग्री करते हैं कि भी वो कितना जो है कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, वो जो है किस रेशो में प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे। अगर कोई पार्टनर वर्किंग है, अगर वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको कितनी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। इन डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इन पे वो एग्री करते हैं, उसी को हम एग्रीमेंट बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन का ये मतलब है कि वो क्या कर सकते हैं, वो दोबारा से उस एग्रीमेंट को चेंज करने पे सहमत हो सकते हैं। उस एग्रीमेंट के किसी भी पार्ट को वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, माने साझेदारी का पुनर्गठन, पुनर्निर्माण, दोबारा बनाना। ठीक है। और उसका जो एक एस्पेक्ट हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कंडीशंस ऑफ ए रिकंस्टिट्यूशन, माने कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, वो कंडीशंस हैं जिनमें कि फर्म का जो है पुनर्गठन हो सकता है, फर्म का कंस्टिट्यूशन जो है वो दोबारा से जो है हो सकता है। ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माने जिस अनुपात में साझेदार लाभ हानि को विभाजित कर रहे थे, बांट रहे थे, उसमें वो क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको भी हम रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे, जो कि आज हम करने वाले हैं। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कई बार जो है अगर फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जरूरत है, तो फंड बाहर से पैसा लेने के बजाय क्या कर सकती है, अपने पार्टनर से पैसा ले सकती है, नए पार्टनर्स को एडमिट कर सकती है। तो इस केस में भी जब कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा तो डेफिनेटली जो पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो जो है नए सिरे से हमारा बनाना होगा। थर्ड हमारा है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पहले से फर्म का मेंबर है, वो किसी भी कारण से फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, तो फिर से हमें एग्रीमेंट को जो है हमें रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है बच्चों, उसकी डेथ हो सकती है, तो उस डेथ के केस में भी हमारे पार्टनर कम रह जाएंगे, तो हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दोबारा से हमारी चेंज हो जाएगी। और लास्ट जो हमारा है वो क्या है, एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, माने दो फर्म्स अलग अलग काम कर रही हैं, तो वो अपने बिजनेस को जो है बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, रिस्क को डिवाइड करने के लिए वो जो है दोनों मिलके कार्य कर सकती हैं, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर सकती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, माने दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस इन विच पार्टनरशिप फर्म्स कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। ठीक है। तो इनमें से आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे वी विल स्टडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हम उसे जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं सेकंड जो हमारा है फंक्शंस टू बी परफॉर्म, माने जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। नंबर 1, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, माने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या होती है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, ये हम देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पार्टनर जो थे उन्होंने पहले कुछ भी रेशो उनकी हो सकती है, हम मान लेते हैं 2:1 थी, दो पार्टनर हमारे XY थे, और उसके बाद नई रेशो मान लेते हैं उनकी 1:1 हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो डेफिनेटली जब भी रेशो चेंज होगी तो किसी का हिस्सा बढ़ेगा, माने किसी का शेयर इंक्रीज होगा प्रॉफिट में, तो किसी का शेयर क्या होगा, डिक्रीज भी होगा। तो जिसका शेयर डिक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस बोलेंगे, और जिसका शेयर इंक्रीज होगा माने डिक्रीज होगा तो हम सेक्रीफाइस बोलेंगे, और इंक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको गेन बोलेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस किया है किसने, या किसको कितना गेन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल। गुडविल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्म की ख्याति है, माने फर्म ने जो बिजनेस किया है इतने दिनों से, वो फर्म के अच्छे कार्यों की वजह से उसने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं, अच्छी क्वालिटी का गुड्स उसने सप्लाई किया है, तो उसकी एक गुडविल बन जाती है।
तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि गुडविल को हम कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे और कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम जानेंगे इसमें आगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, और जो अनसर्टेनिटी है वो रिस्क को अराइज करती है, रिस्क को जन्म देती है। और फ्यूचर में रिस्क को हम रिमूव तो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है रिस्क को रिमूव, लेकिन उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं ना, अब डेथ को तो कोई रिमूव नहीं कर सकता, वो तो जो है सार्वभौमिक सच्चाई है, मरना तो एक ना एक दिन सभी ने है। लेकिन उस टाइम पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले थे, जो फाइनेंशियल रिस्क हमारा अराइज होने वाला था, उसको कुछ हद तक मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए जो पैसा हमारे पास है, जो प्रॉफिट्स हमारे पास है, वो सारा का सारा हम खर्च करने की बजाय, उसको सारे को यूज करने की बजाय उसका एक पार्ट हम क्या कर देते हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं, उसी को हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलेंगे। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज होता है तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। आप सभी जानते हैं कि असेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। असेट्स जो है वो प्रॉपर्टीज हमारी हैं जो वैल्यूएबल हैं, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लायबिलिटीज जो है वो अमाउंट है जो कि हमने बाहर से लिया है, उसकी हमने पेमेंट करनी होती है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है बच्चों, वो मार्केट वैल्यू इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है, माने किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसी को हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। रीवैल्यूएशन माने दोबारा से मूल्यांकन करना। और लास्ट जो हमारा ट्रीटमेंट है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, माने इनकी जो पूंजियां होगी सभी पार्टनर्स की, हम सभी जानते हैं कि सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू होंगे। तो कैपिटल के एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, क्या हम ये सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? नहीं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। तो यहां पे देख लेते हैं लास्ट में हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो सबसे मैंने इसका मीनिंग तो पहले से ही आपको बता दिया ऑलरेडी कि कोई पार्टनर अगर उसको पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उसको हम गेन कहेंगे, और अगर पहले से कम प्रॉफिट उसका होता है तो उसको हमें जो है लॉस की बजाय सैक्रिफाइस उसको हम बोलेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम जान लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, आपके सामने है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्यों ये फॉर्मूला क्यों बना, क्यों हमने ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करी? क्योंकि सैक्रिफाइस का मतलब है कि उसका शेयर कम हो जाएगा, माने पहले जो ओल्ड शेयर था वो क्या था, उसका ज्यादा था, और जो नया फ्यूचर में होगा वो क्या होगा, उसका कम होगा, तभी सैक्रिफाइस होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर भी हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सैक्रिफाइस निकालना चाहता हूं, माने अगर मैंने यहां लिखा सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो मैं लिखूंगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेशो की बजाय क्या लिख दूं, सैक्रिफाइस लिख दूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, नेक्स्ट वन गेनिंग रेशो। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। माने नई ज्यादा होगी और पुरानी क्या थी, कम थी। तो हम जानते हैं कि ज्यादा में से कम को ही हम माइनस करते हैं, इसलिए न्यू रेशो माइनस से। अगर यहाँ पे भी हम गेनिंग रेशो की बजाय गेन लिख देंगे तो अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब बच्चों इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल हमारा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। 2:1 में वो बांटते थे पहले। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशो, माने 1:1 में बांटेंगे। तो यही होगा हमारा, पहले रेशो 2:1 थी बच्चों, और नई रेशो क्या होगी हमारी 1:1। रेशो में चेंज आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एज वेल एज ए। तो बिल्कुल इजी है, करके देखते हैं। हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, छोटा सा एक प्रॉब्लम हमारी आ जाती है कि एक का सैक्रिफाइस आएगा, दूसरे का गेन आएगा। डेफिनेटली किसका सैक्रिफाइस आएगा, किसका गेन आएगा, हमें नहीं पता इस बात का। तो हम क्या करें जी, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला लगाएं या फिर गेनिंग रेशो वाला लगाएं? तो दिक्कत आ गई ना हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ किसका फॉर्मूला यूज किया, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया।
अगर मान लेते हैं हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आता है, प्लस में आंसर हमारा आता है, तो उसका मतलब यही होगा कि ओल्ड ज्यादा है और न्यू कम है, माने मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मेरा आंसर माइनस में आता है, माइनस में आने का मतलब है कि जी न्यू ज्यादा हो गया और ओल्ड कम हो गया, और जब न्यू ज्यादा ओल्ड कम हो जाता है तो क्या हो जाता है मेरा, माने एक ही फॉर्मूले से हम दोनों निकाल सकते हैं, हमें अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। देख लेते हैं एक्स शेयर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ना सेक्रीफाइस लिखा ना गेन लिखा, क्योंकि वो मुझे बाद में पता चलने वाला है। तो एक्स शेयर ओल्ड ले लिया मैंने पहले, फॉर्मूला आपके सामने है ओल्ड रेशो, तो ओल्ड मेरा है 2:1 माने 2/3, दोनों का टोटल आता है नीचे 2/3, माइनस न्यू कितना है 1/2, एलसीएम मेरा कितना आ गया 6, तो 4 - 3 करा हमने, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 2 3 जा 3 1 जा 3, तो 1/6 हमारा प्लस में आ रहा देखो, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, सेक्रीफाइस, जिसका हमने फॉर्मूला लगा था। जब हम y का निकालने लगे हैं तो हमने क्या किया, ओल्ड इसका था 1/3 माइनस न्यू कितना है 1/2, अगेन एलसीएम विल बी 6, 3 2 जा और 2 3 जा, तो 2 - 3 किया तो 1/6 अब क्या आ रहा हमारा, देखो माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस में लिखूंगा नहीं, माइनस का मतलब है कि न्यू ज्यादा है, माने मेरा क्या आ गया ये गेन। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करने हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चंस है इसके, उसका असाइनमेंट भेजूंगा, और ये जो असाइनमेंट आपका है इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।